तो आज हम करेंगे हर्यंग डायनेस्टी। तो हर्यंग डायनेस्टी है जो, इसके फाउंडर थे बिम्बिसार। हर्यंग डायनेस्टी दे फाउंडर हैं बिम्बिसार। हर्यंग डायनेस्टी तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हर्यंग राजवंश है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ संस्थापक हुए है बिम्बिसार। नेक्स्ट है ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। तो जो ही वॉज कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा, जो हर्यंग के डायनेस्टी के बिम्बिसार थे वो बुद्धा के समकालीन थे। बुद्धा के समकालीन थे, वो बुद्धा के समकालीन थे। नेक्स्ट है कैपिटल। तो हर्यंग डायनेस्टी थी जो, उसकी कैपिटल थी राजगृह। उसकी कैपिटल थी राजगृह। हर्यंग डायनेस्टी की कैपिटल थी राजगृह। आगे है अजातशत्रु। अजातशत्रु केम टू पावर बाय किलिंग हिज फादर। तो अजातशत्रु है, उन्होंने अपने फादर बिम्बिसार की हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठे, ऐसा लिखा है इतिहास में। तो अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद बने। और नेक्स्ट पॉइंट है उदयन। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं पाटलिपुत्रा। तो जो मौर्य वंश की राजधानी रही है वो पाटलिपुत्रा रही है। आगे है शिशुनाग डायनेस्टी। तो साथियों शिशुनाग डायनेस्टी है जो, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी है जो, इसके फाउंडर हैं शिशुनाग। आगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये कालाशोक के समय में हुई। कालाशोक के समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी इनकी, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनकी जो थी वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। तो इन्होंने अवंती की जो जीत थी उसकी ग्रेटेस्ट जीत थी। आगे है नंद डायनेस्टी। आगे हम पढ़ेंगे नंद डायनेस्टी। तो साथियों जो नंद डायनेस्टी है बहुत बड़ी डायनेस्टी साम्राज्य था। इनका फाउंडर थे इनके महापद्म नंदा। तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंदा। नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है ये, नॉन क्षत्रिय। आगे है सीरस। जो साइरस था वह द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया। जो साइरस था वॉज द फर्स्ट, साइरस वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट आ गया है अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर बोलते हैं हिंदी में। तो अलेक्जेंडर जो सिकंदर किंग था वो मकदूनिया। तो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था जो, वो मकदूनिया के राजा थे। वो मकदूनिया के राजा थे। नेक्स्ट है इन्वेडेड ऑन इंडिया 326 BC। तो उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया 326 BC में, इंडिया पर हमला किया। हर एक जंग हुई जिसको नाम दिया जाता है हैडापस बैटल। हैडापस बैटल पोरस के साथ हुई, राजा पोरस का जो, और हैडापस कहा जाता है जेहलम दरिया को। जेहलम दरिया जो भी पाकिस्तान में है उसको कहा जाता है। पोरस की जो डायनेस्टी थी वो थी पौरवा डायनेस्टी। पोरस की जो साथियों डायनेस्टी थी पौरवा डायनेस्टी।
और 323 BC में, ये याद रखने योग्य है कि 323 BC में सिकंदर की जो मौत हो जाती है वो बेबीलोन के नाम की जगह पर, बेबीलोन नाम की एक जगह है और उसकी जगह पर सिकंदर की मौत हो जाती है। साथियों, ये रहा आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको ये छोटा टॉपिक पसंद आया होगा। इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे कि भारत में जो हार्यंक डायनेस्टी है, हार्यंक डायनेस्टी बिंबिसार से स्थापक थे इसके, और ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के वो समकालीन थे। उनकी कैपिटल थी राजगृह, जिसे हम गिरिवराज भी बोल जाते हैं। आगे अजात शत्रु, तो उनके बाद अजात शत्रु उनकी हत्या कर देता है और वो राजा बन जाता है, उनका जो बेटा है अजात शत्रु। आगे है उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्रा, तो उस समय उदयन ने एक नई जो कैपिटल बनाई पाटलिपुत्रा। आगे है शिशुनाग डायनेस्टी, तो शिशुनाग जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे शिशुनाग, इसी कारण से शिशुनाग डायनेस्टी कहा जाता है। और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है कालाशोक के समय हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के समय हुई। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, तो अवंती को जीतना उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। जो अवंती को जीतना उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है, अवंती को जीतना उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है। तो उसके बाद है, अभी थोड़ा सा हम और करते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है कालाशोक के समय हुई थी साथियों, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कालाशोक, उसमें चेयरमैन थे सबाकामी, जिनका प्लेस था वैशाली, और 383 BC में हुई थी सेकंड। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर हम जाने साथियों, तो उसमें क्या है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट जब 483 BC में राजगृह में हुई बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में राजगृह में हुई, और इसके चेयरमैन थे, जो इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। तो जो महाकश्यप जी थे वो इसके चेयरमैन थे। और किसके समय हुई ये? और राजा कौन थे उस समय? जो राजा थे इसके वो थे अजात शत्रु। राजा थे अजात शत्रु, राजा थे अजात शत्रु। तो जो इसके राजा थे अजात शत्रु। तो साथियों, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 ईस्वी में हुई, BC में राजगृह में हुई। चेयरमैन थे महाकाश्यप और राजा थे अजात शत्रु, जो के हर्यंक वंश के थे। आगे है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल।
तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो साथियों 383 बीसी में हुई, 383 बीसी में हुई, यानी कि 100 साल बाद। जगह कौन थी? तो जगह या प्लेस थी इसकी जगह है या प्लेस है वो है वैशाली। जगह या प्लेस है जो है वैशाली। और इसके चेयरमैन थे, इसके जो चेयरमैन थे वो थे सबा कामी। चेयरमैन थे सबा कामी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सबा कामी। चेयरमैन सबा कामी थे। और उस समय राजा थे कालाशोक। तो उस समय की बात चल रही थी कि उस समय जो राजा थे कालाशोक। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 383 बीसी में हुई। जगह थी वैशाली। 100 साल बाद 383 ईस्वी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। चेयरमैन थे सवाकामी और राजा थे कालाशोक। आगे है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है 250 बीसी में हुई। 250 बीसी में हुई। जगह कौन सी थी? जगह यानी कि प्लेस है पाटलिपुत्रा। और चेयरमैन थे इसके प्लेस पाटलिपुत्रा और इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस। चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस। चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस। और समय राजा थे, जो उस समय के राजा थे वो थे अशोक। राजा थे अशोका, द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, द ग्रेट अशोका उस समय राजा थे। और आगे है यानी कि ये 133 साल बाद हुई। पहली 100 साल बाद 483 के 100 साल बाद 383 के बाद 133 साल बाद